हड्डी टूट गई है बाजू की? हाँ जी अच्छा। सुबह ऑपरेशन है ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ मेरी 3 साल की बच्ची है सिलेंडर ब्लाउज की वजह से वो नहीं उसका सर नहीं मिला मुझे मैंने इसी बाजू को सटाया हुआ था मैं सड़कों पे दौड़ लगाती रही मेरी मदद नहीं की किसी ने कुछ नहीं बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, कल लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जहां पर सिलेंडर फटने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए और मुतअद्दिद लोग जख्मी हो गए। एनी शायद हमारे साथ मौजूद है। ये मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं इसी घर में ये काम होता था और यहीं पे सिलेंडर उतर रहे थे और आप फुटेज में देख सकते हैं जो गाड़ी है इस टाइम जल के राख हो गई है। और एनी शायद से पूछिए सामने जी सर, कल इधर क़यामत सुगरा था, क़यामत था, ठीक है। 3 साल बच्ची और एक शख्स जान बाक हो गए और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, जिसमें बच्चा है इसको 25 टांके लगे हैं। 1 साल से यहाँ पे काम जारी था, आप लोगों को पता ही नहीं चला? नहीं पता चला वो जी सारे तो चोरी आते सी अज सुबह दिन आ गए ने पहले रात ਨੂੰ आते सी 10-11 दिन नहीं सी पता चलता सी काम कार तो चले जाना था सानू पता ही नहीं सीगा। तो सुबह के टाइम आए ने तो लाया उन्होंने। आप उस टाइम मौजूद थे इधर? हाँ जी इतने था, आपके सामने ये सारा वाक़या हुआ? हाँ जी हाँ जी। उस टाइम क्या हालात थे जब ये धमाका हुआ है? धमाका होया हालात भैड़े सन। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता जाऊं कि इनकी मिसेस भी इस हादसे में जख्मी हुई हैं और वो उस टाइम ज़ेरे इलाज हैं। क्या हुआ इन्हें? सुबह हड्डी टूट गई है बाजू की? हाँ जी। अच्छा। सुबह ऑपरेशन है, सुबह ऑपरेशन दसिया डॉक्टर साहब ने। अच्छा, सुबह ऑपरेशन है, सुबह लेके जावांगे, अल्लाह खैर करे देखेंगे क्या। आपने कभी भी लोगों को रोका नहीं है कि जी यहाँ पे सिलेंडर काम क्यों कर रहे हैं? सानू पता ही नहीं गा, सुबह के टाइम आए ने पहले रात के टाइम आंदे सी ले के नहीं सी पता चलदा। अच्छा, तो हुन आज कल सुबह के टाइम आए ने ते वाकया होया। मेरी 3 साल की बच्ची है सिलेंडर ब्लाउज की वजह से वो नहीं उसका सर नहीं मिला मुझे मैंने इसी बाजू को सटाया हुआ था मैंने उसको इसी बाजू में हटाया हुआ था। उसकी चीजें मैंने अपने हाथों से इकट्ठी की। मैं सड़कों पे दौड़ लगाती रही मेरी मदद नहीं की किसी ने। अल्लाह नवाज है, सारे लोग मदद कर दिया करो, कोई भाई हेल्प मांगे तो सबसे गुजारिश है मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। जी आप कहेंगी? कुछ नहीं देना। ये देखना नाज़रीन, एक कमरा है और आप इनके हालात देख सकते हैं। गरीब लोग हैं और किस तरह ये अपना गुजारा कर रहे हैं। ये हालात देख सकते हैं कि इनमें 2 फैमिलियां रहती हैं और एक कमरे का घर है सारा। और नाज़रीन, इसमें कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं और आपने देखा है इधर यहाँ पे पीटीआई रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों काम यहाँ पे, ये मर्दों का काम है। आपको पता है कि इलीगल यहाँ पे काम हो रहा है, तो आप मालिक मकान जो है उसका चाहिए कि आपको कहे कि यहाँ पे काम ये अवेलेबल करना चाहिए या नहीं करना। ये देखें जरा, ये 1 साल से अगर काम हो रहा था ना, गली वालों को किसी को भी नहीं पता था ये काम कहाँ पर हो रहा है। सिलेंडर आते थे रात के 2 बजे 1 बजे आते थे। जब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है दोपहर वाले दिन से 10 बजे आया तो हमें तब पता चला सिलेंडर की बात। लोगों को उन्होंने कुछ बताया होगा कि यहाँ पे कॉलर है, उसको बताया होगा कि यहाँ पे जी कोई मरीज है, तो मोहल्लेदारों ने कहा 10 सिलेंडर ये पायलट के लिए दिया था, ठीक है। तो मैंने बात की है, मैं कही यार ये मकान हमने क्यों दिया, ये ऐसे करके मैंने तो कहता दिया ही नहीं, स्टाम्प लिखा हुआ है हमारे पास जो किरायानामा होता है, ठीक है। तो हमें पायलट के लिए दिया था। अगर ये काम किया तो वे तो मुझे तो बुला दिया। 3 और मंजिलें हैं ऊपर, बिल्कुल वो भी किराएदार है। अब कहता है मेरा क्या कसूर है, ये मुझे भी अभी नेक्स्ट टाइम पता लगा। नेक्स्ट अब इस पे हम करेंगे मोहल्लेदार मिलके ना सारा ये ऐसे काम अब किसी भी मोहल्ले में नहीं होने देंगे, सिर्फ इसी मोहल्ले में नहीं। अभी एक किसी ना गैस वाले ने जगह खरीदी है हमारी नुक्कड़ पे यही काम के लिए, उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो मैं उस पर एक्शन लूंगा। सर हैसियत आप बता रहे हैं कि मालिक मकान जिसने मकान दिया है वो भागा हुआ है, कसूर नहीं है। कसूर तो वैसे नहीं है उसका, सर कैसे कसूर नहीं है? आप इलीगल काम हो रहा है यहाँ पे। मैं बताता हूँ, ये जो सिलेंडर है ना ऑलमोस्ट हर फैक्ट्री में है, हर गली में फैक्ट्री है, 3 से 4 फैक्ट्री है, ठीक है, हर फैक्ट्री में सिलेंडर है। लेकिन ये जो चौधरी साहब ने बात की है ना कि जो इसकी चेक इन बैलेंस जो है ना ये ठीक नहीं है। इन्होंने बस अब जो हादसा होना था वो तो क्या हो जाने, जो चली गई है वो आनी नहीं वापस। लेकिन हमारा काम है कि हम इसको अब देखेंगे आगे नेक्स्ट ऐसा हादसा ना हो।
ऐसी जानें जो कीमती ज़ाया ना हो। तो इंशाल्लाह हम इस पे पूरा काम करेंगे, चौधरी साहब से मिलके करेंगे। सब आपको इस चीज़ की इत्तला कब मिली है वाकई की, जब यहाँ पे ये हुआ होगा? मुझे पता तो कल चल गया था, लेकिन मेरी एटीसी कोर्ट में तारीख थी आज का, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई के केसेस चल रहे हैं, तो हफ्ते में 4 दिन तो हमें हालातों का ही सामना करना पड़ता है, कभी कैंप जेल, कभी कोल्ड लखपत जेल। तो हैदर ने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन इससे मेरी बात नहीं हो सकी। तो आज फिर इसने मुझे बताया, जब दोबारा इसने मुझे फिर पिक्चर सेंड की, तो मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ। हाँ मैंने देखी है, बिल्कुल। वो छत के ऊपर देखे वो ऐसा ही है, ये हमारे बच्चे हैं जी, जिनके साथ ये वकुआ हुआ है। ये वकुआ आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब गाड़ी खड़ी हुई है, कोई गुजर है, उसका कसूर तो नहीं ना कि वो ना गुजरे, गुजरना, लेकिन हुकूमती किसकी है? हुकूमत देखिए, गलती तो ये समझ लें कि जिन्होंने की है उनकी गलती है, जिन्होंने जो किराएदार है, ठीक है, जो लेके आ रहे हैं। अच्छा, मालिक मकान को भी चाहिए कि वो सोच समझ के जगह दे, तो मोहल्लों में कोशिश करे कि वो सिलेंडर इस तरह के काम ना हो। लेकिन अक्सर ये काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट इन कामों पे तवज्जो नहीं दे रही, ठीक है कि नहीं। लेकिन बात फिर वही सियासी, ये हमारे चेयरमैन है मियां माजिद साहब, यहाँ से पीटीआई के कई दफा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इनसे भी बात। अच्छा, ये है, हमने गुजारिश कर रहे हैं इसी साहब को, डीसी साहब को, कि वो आए, खुद आके देखें और फिर ये सारे इलाके का सर्वे कराएं। ये सारा इंडस्ट्री एरिया बनता है। सर्वे तो बाकी बात है, इनके दुख में अभी तक यहाँ पे एक बंदा भी जो है ना, सरकारी बंदा कोई नहीं शरीक नहीं हुआ। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, ठीक है, कि यहाँ पे किसी ने ये लोग ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ ये हादसा हुआ है, हमें कुछ पैसे दो, हमें चेक दो, हम भूखे मर गए हैं। पिछले लोग पहले भी मर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना ना, अगले के लिए बड़ा हौसला होता है कि यार कोई तो हमारे साथ कोई बंदा खड़ा हुआ है। नहीं, हमने अपने एमपी साहब को बताया, वो आए हैं। मैं शहर से बाहर था, मैं रात को पहुंचा हूँ लेट। सुबह जब उठा तो पहले इधर आया, एक घर की है, एक बच्चे की इजाजत की है। वो आपकी बात सही है कि लोग कहते हैं हमारे दुखों का मुदावा तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमें हौसला तो दे सकते हैं और आगे आने वाले वक्त को बचा सकते हैं। ये यहाँ 2-3 दुकानें ऐसी हैं जो सिलेंडर भर रहे हैं। डीसी साहब आए, अपने हम लोग को खेचे, वो गली गली जाए, देखें क्या काम हो रहा है। ये आने वाले वक्त को भी हमें बचाना है। बिल्कुल ऐसे वो अभी आप देख रहे हैं क्या क्राउड है। गवर्नमेंट के पास बेशुमार फंड होते हैं, वो इन लोगों के लिए कोई दादरसी करे, इन लोगों को हौसला दे, वो फंड यूज करें, इन लोगों को लगाए। सर, आप यहाँ के चेयरमैन हैं, आप गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक काम है, पीटीआई के और कोई काम नहीं है। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट इस काम पे तवज्जो नहीं दे रही। हमें लेके चलेंगे उनकी ये है कि ये पीटीआई का वाले बिल्कुल हम तो जाएंगे, बस वहाँ से तो ऐसा भी दिखा सकते हैं। अच्छा जी, आपके तवज्जो से मैं गवर्नमेंट से एक मुतालबा करना चाहता हूँ कि जिन लवाहकीन के प्यारे चले गए हैं, उन गरीब लोग हैं ये, उनके लिए कम से कम हुकूमत 1 करोड़ रुपया रखे उनके नुकसान के अजाले के लिए। पैसों से दान का अजाला नहीं हो सकता, लेकिन उनके गम को थोड़ा सा मरहम रखने के लिए, और जो जख्मी है उनके लिए कम से कम 50 लाख रुपया इमदाद का ऐलान किया जाए। ये अल्लाह तल्लो में अरबों रुपए उड़ा रहे हैं, तो अगर इन गरीबों की मदद होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। और यहाँ पे लोगों के घरों पे वो जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत का बंदा अभी तक हमें नजर नहीं आया। शायद आए हो, लेकिन हमारे सामने, हम कल भी यहाँ पे रिपोर्ट करते रहे हैं, यहाँ पे कोई भी MP MNA नहीं आया। और अब देखते हैं नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी हमारी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, उनसे पूछते हैं ये सारा वाक़या क्या हुआ, कैसे पेश आया। और क्योंकि यहाँ पे लोग बातें भी ज़्यादा नहीं करना चाह रहे, मीडिया के सामने भी नहीं आना चाह रहे, ठीक है, लेकिन ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो कोई भी सच बोलना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान का जो अलमी है ना, यहाँ पर लोग सच नहीं बोलना चाहते। ऑफ द रिकॉर्ड तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब कैमरे के सामने आएंगे तो वो बातें नहीं करेंगे। जब तक आप जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो कैसे आप इस जुल्म को खत्म किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गाड़ी है, इस गाड़ी में 10 सिलेंडर आए थे और एक स्लिप हुआ और वो बंदा जाँ बाक हो गया। और 3 साल बताया जा रहा है जो अरीशा है वो भी जाँ बाक हो गई है। और आप देख सकते हैं ये जुल्म की इंतहा है। और 1 साल से यहाँ पर इनलीगल जो काम हो रहा था, आज वो सामने आया है, तो फिर ये लोग बोले हैं। अगर ये 1 साल पहले ये लोग पुलिस थाने जाते, बोलते, शायद ये वाकया पेश ना आता।
हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।